पटना में विपक्षी नेताओं की हुंकार। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती की नई इबारत। मौसम का बदला मिजाज। नहीं थम रही मणिपुर में हिंसा। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। – 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विपक्षी नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर पटना जुटे। बैठक में 15 से ज्यादा दलों के नेताओं ने एकजुट होकर आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले के साथ हर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार उतारने पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद ज्यादातर नेता एकजुट नजर आए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने से नाराज होकर सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर निकट भविष्य में सहमति बन सकती है। नीतीश ने कहा कि बैठक में एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। सभी दलों की अगली बैठक में जुलाई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में शिमला में होगी, जिसमें आगे बढ़ने के लिए कॉमन मिनिमम एजेंडे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की नींव पर भाजपा और RSS आक्रमण कर रही है। यह विचारधारा की लड़ाई है। हम सभी में थोड़े मतभेद होंगे पर एक साथ काम करेंगे। इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह फिट हूं, अब नरेंद्र मोदी को बढ़िया से फिट करना है। वे राहुल गांधी पर भी चुटकी लेने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि अब तो शादी कर लो, हम भी बारात में चलेंगे। उनके इस बयान को राहुल की लीडरशिप में आगे बढ़ने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार जन आंदोलनों की भूमि रही है और एक बार फिर इस राज्य से इतिहास बनाने की शुरुआत हुई है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में तानाशाही सरकार फिर से चुनकर आ जाएगी तो देश में अगला चुनाव नहीं होगा। वहीं भाजपाई खेमे में इस बैठक को लेकर चिंता जरूर नजर आई। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने लालू यादव और नीतीश कुमार को जेल में डाल दिया था, लेकिन आज वे पटना में राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। नड्डा ने उद्धव ठाकरे पर इसी तरह का तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच दोस्ती की एक नई इबारत लिखी गई। इस दौरान भारत को हथियारों की बिक्री में तेजी लाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर उस पर परोक्ष रूप से हमला किया और कहा कि रणनीतिक रूप से अहम इस क्षेत्र पर दबाव और टकराव के काले बादल छाए हुए हैं। दूसरी ओर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेक्नोलॉजी हैंडशेक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि यह सुबह कुछ ही मित्रों के साथ शुरू हुई, लेकिन यह उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर आई है। भारत को अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन मिलने को भी काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ भी इस दौरे को काफी अहम मान रहे हैं। उनके मुताबिक भारत और अमेरिका में 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्रोइसिस ड्रोन के लिए $3 अरब के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से नौसेना को 15 सिगार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि थल सेना और भारतीय वायुसेना को 8 भूमि संस्करण वाले ड्रोन स्काई गार्जियन प्राप्त होंगे। जेट विमान के इंजन भी भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। अंतरिक्ष की दृष्टि से आर्टेमिस समझौते को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी ने भी कहा है कि आर्टेमिस संधि में शामिल होना अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। अमेरिका में PM मोदी के दौरे पर करीब से नजर रख रहे संयुक्त राष्ट्र के पॉलिसी अधिकारी सिद्धार्थ राजहंस ने वेब दुनिया को बताया कि आर्टेमिस समझौता भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस कार्यक्रम उपग्रह के संयुक्त उपयोग और अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है। इससे जलवायु परिवर्तन डाटा, अंतरिक्ष में खोज और पृथ्वी से जुड़े डाटा जुटाने में काफी मदद मिलेगी। अमेरिका के साथ स्पेस समझौते के चलते नासा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच वो है समझौतों का असर आने वाले समय में ही नजर आएगा, लेकिन अमेरिका से भारत की बढ़ती नजदीकी चीन के लिए चिंता का सबब जरूर बनेगी, क्योंकि दोनों ही देशों को चीन फूटी आंख नहीं सुहाता।
एक तरफ असम बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहा है, वहीं कई राज्यों को अपने मानसून का इंतजार है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब तक कुल 16 जिले और 4 अन्य उपमंडल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 7 जिलों में 83 राहत शिविरों में 14,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। बारपेटा, सोनितपुर, दरांग, नलबाड़ी, बक्सा, चिरांग, धुबरी, कोकराझार, लखीमपुर, उदलगुरी, बोंगाईगांव, धेमाजी और डिब्रूगढ़ में बाढ़ के पानी से तटबंध सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस सप्ताहांत मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में दस्तक देने की संभावना है, जबकि राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 18 जिलों में मानसून पूर्व बारिश हुई है। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली इस बार लू से मुक्त रही। IIMD के मुताबिक 2011 के बाद यह पहली गर्मी है जब राजधानी दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में लू दर्ज नहीं की गई। मानसून की देरी का फसल की बुआई पर भी असर पड़ा है। चालू खरीफ सत्र में अब तक धान का रकबा लगभग 35% घटकर 10.77 लाख हेक्टेयर रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की समान अवधि में धान का रकबा 16.46 लाख हेक्टेयर था। हालांकि दलहन और मोटे अनाज के रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं तिलहन खेती का रकबा 9.52 लाख हेक्टेयर से थोड़ा घटकर 9.21 लाख हेक्टेयर रह गया है। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुए जातीय संघर्ष में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मई से शुरू हुई हिंसा को 50 दिन से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी हिंसा पर चिंता जता चुकी है। पूर्वी इम्फाल जिले में हथियारबंद लोगों के एक समूह ने शुक्रवार को भी याइन गांग पोक्पी गांव के रास्ते पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ की और स्वचालित हथियारों से उरंगपत और ग्वालताबी गांव में गोलीबारी की। लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। हालांकि सेना ने गोलीबारी करने वाले पुरुषों के समूहों को रोक दिया। इस बीच सीबीआई के विशेष जांच दल और CFSL के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इम्फाल और चूराचांदपुर में शस्त्रागारों से हथियार और गोला बारूद की कथित लूट से जुड़े घटनास्थलों का दौरा किया है। दल को पांगई के पास स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन दल ने अपना काम पूरा कर लिया। असम के प्रबुद्ध नागरिकों के एक समूह ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और हिंसा पर उनकी चुप्पी पर हैरानी भी जताई। साहित्यकारों, शिक्षाविदों, पूर्व पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों, पत्रकारों, लेखकों और अधिवक्ताओं सहित 70 से अधिक नागरिकों के समूह ने मणिपुर के लोगों से संयम बरतने की अपील की। समूह ने कहा कि राज्य में भय, निराशा और अनिश्चितता का माहौल है। अब खबरें संक्षेप में। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहली बार इंडोनेशिया ओपन यूएल खिताब जीता। फाइनल में मलेशिया जोड़ी को हराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास संभव हुआ। योगेश्वर दत्त ने विरोध प्रदर्शन करने वाले 6 पहलवानों को कुश्ती ट्रायल में छूट देने पर उठाया सवाल। विनेश फोगाट ने उन्हें ब्रजभूषण का पिछलग्गू करार दिया। टाइटैनिक जहाज के मलबे को समुद्र के अंदर दिखाने गए टाइटन पनडुब्बी हादसे का शिकार। दुर्घटना में 5 रईसों की मौत। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बरामद किया मलबा। भीषण गर्मी के बीच 160 देशों से करीब 2 लाख से ज्यादा जायरीन वार्षिक हज यात्रा के लिए पवित्र मक्का पहुंचे। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।